यदि चुनाव जनतंत्र का पर्व होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव महापर्व है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसका नतीजा पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। प्रत्येक 4 वर्षों में होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनाव एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की भारतीय संसदीय चुनाव से तुलना करना एक कठिन कार्य है, पर इन दोनों में कई रोचक समानताएं और भेद हैं। भारत 542 संसदीय क्षेत्रों में बटा हुआ है, वहीं यूएस में 435 इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीनेट की सीटें जो 100 सीनेटर बनाती हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के वोट मिलकर पूरे 538 इलेक्टोरल वोट्स बनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए 272 सांसदों का समर्थन, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति को चाहिए होते हैं 270 इलेक्टोरल वोट्स। क्या फर्क है दोनों में? भारत में हर संसदीय क्षेत्र का एक प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना जाता है, वहीं अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, पर उनको चुनने वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य 2 सालों के लिए और सेनेटर 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। इलेक्टोरल वोट संसदीय क्षेत्रों से काफी अलग होते हैं। अमेरिका के राज्यों को इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित किया गया है। इलेक्टोरल वोट्स हर 10 साल में जनगणना करके निर्धारित किए जाते हैं। कैलिफोर्निया, जिसकी आबादी 50 राज्यों में सबसे ज्यादा है, उसको 55 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। और उत्तर प्रदेश और कैलिफोर्निया में यही समानता है कि दोनों ही अपने अपने देशों के सबसे बड़े राज्य हैं। लोग राष्ट्रपति को सीधा नहीं चुनते हैं, बल्कि वो अपने कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में उस पार्टी के प्रतिनिधि को वोट देते हैं। जैसे भारत में हर राज्य में अलग अलग पार्टी सीट जीत सकती है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। बहुमत वाली पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार को सभी इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 80 सांसदों वाले राज्य में बीजेपी के 42 सांसद जीत जाएं, तो संसद में उसे 80 की 80 सीटें दे दी जाएं। इलेक्टोरल वोट्स के इस नियम की वजह से अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार को 50 में से 11 सबसे बड़े राज्यों के वोट मिल जाए, बहुमत मिल जाए, तो उससे बाकी के राज्यों में एक भी वोट की जरूरत नहीं होती। वो राज्य हैं कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, इलिनॉय, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और न्यू जर्सी। भारत में इलेक्टोरल कॉलेज से यदि प्रधानमंत्री चुने जाएं, तो बस 6 राज्यों में जीत से ही बहुमत मिल जाए। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। बीते 2 दशकों में इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा तय चुनाव में कम से कम 2 बार ऐसा हुआ जब ज्यादा वोट पाने के बाद भी अल गोर और हिलरी क्लिंटन जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति बनने की दौड़ में पीछे रह गए।